हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा विज्ञान पॉमिस्ट्री के बारे में और आपको बताएंगे आज जो हमारा टॉपिक है वह है जीवन रेखा पर अशुभ चिन्हों का फल एवं उपाय। कल हमने बात की थी कि जीवन रेखा पर शुभ चिन्ह कौन से होते हैं, यदि हो तो व्यक्ति कैसे धनवान और संपत्तिवान हो जाता है, उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है, यात्राओं का योग आदि के बारे में बताई थी। अगर वो जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों, या ऊपर आई कार्ड के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम बात करेंगे जीवन रेखा पर अशुभ चिन्ह हो तो व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बुरा होता है, अगर हो तो इसका इलाज क्या है, इसका उपाय क्या है, इसकी रेमेडीज़ क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा कि रेमेडीज़ क्या है। अगर आपके हाथ में भी ये चिन्ह है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका उपाय हम जरूर बताएंगे। लेकिन हमारे टॉपिक पे चलने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे दिए गए लाल बटन पे बेल आइकन पर बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और हम हमारे वीडियो को का लाभ उठा सके तथा अन्य लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं और आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक हथेली दिख रही है आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए, आप जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए अब बता दें कि जो जीवन रेखा होती है दोस्तों वो किस प्रकार से होती है, उसको ड्रॉ करके हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये जीवन रेखा होती है गुरु माउंट, ये गुरु का माउंट होता है ये वाला हिस्सा, और ये होता है शुक्र का हिस्सा। ठीक है, यानी ये शुक्र का थोड़ा बड़ा होता है, इस शुक्र के हिस्से को, और यहाँ ऊपर मंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जीवन रेखा होती है गोलाई में लिए होती है। ठीक है, अब जीवन रेखा पर हम पहले अशुभ चिन्ह की बात करते हैं कि दोस्तों यदि जीवन रेखा में आपके कहीं पे भी जीवन में जैसे यहाँ पर आपके स्टार हो जाए, स्टार कैसे होता है देखिए दोस्तों, क्रॉस में ऐसे भी हो सकता है स्टार, आपके ये भी हो सकता है स्टार, इन सबको स्टार बोला जाएगा। ये स्टार यदि आपके जीवन में है और जीवन लाइन के पर कहीं पे भी है तो जिस एज में यानी जिस उम्र में होगा स्टार, ये स्टार का चिन्ह जिस एज में होगा उस उम्र में आपको रीढ़ की हड्डी की समस्या या दुर्घटना हो सकती है, जिसमें आपको रीढ़ की हड्डी की समस्या आ सकती है, यानी आप को बेड पे रहना पड़ सकता है उस उम्र क्षेत्र के लिए। ठीक है, यह हो सकता है आपकी मृत्यु भी हो जाए। ठीक है, ये हथेली पे अलग अलग विचार करके देखा जाता है, आपके दोनों हाथों की हथेली प्लस भाग्य रेखा आदि पे विचार करके इसका डिसीजन लिया जाता है, लेकिन फिर भी जीवन रेखा पर चिन्ह अशुभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे चिन्ह की। इनको सबको हटा देता हूँ ताकि आपको दूसरे चिन्ह के बारे में पता लगे। यदि आपकी हथेली में देखिए दोस्तों, ये तो था स्टार की बात में, पहला टॉपिक था स्टार। अगर आपकी हथेली पे कहीं पे भी क्रॉस हो, इसे क्रॉस बोलते हैं दोस्तों। जिस भी व्यक्ति के जीवन रेखा पर क्रॉस का निशान होगा वह उसके जीवन में दुर्घटना को योग बताता है, उसके जीवन में समस्या हो सकता है, उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा निराशा में डूब जाए, उसका बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति हो जाती है, दुर्घटना का शिकार हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो क्रॉस होना भी बुरा माना जाता है, हथेली में कहीं पे भी क्रॉस हो यह अशुभ अशुभ फल देता है। ठीक है, आपको इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको इसका उपाय बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप इसका उपाय जान सकें। अब बात करते हैं तीसरे चिन्ह के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब तक हमने आपको दो चिन्ह के बारे में बता दिया है, यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ, स्टार और क्रॉस। अब बात करते हैं द्वीप। द्वीप देखिए दोस्तों, हमने हमारे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको द्वीप क्या होता है। द्वीप होता है दो रेखाओं को मिलने को बोलते हैं द्वीप। जब कहीं भी दो रेखाएं आपस में मिल जाए तो उसको द्वीप बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा जैसे यहाँ पर द्वीप हो जाए तो आपकी स्टार्टिंग यानी आपकी 20-25 साल की उम्र में आपको आपका स्वास्थ्य में बहुत तगड़ी हानि हो सकती है, या अपने जीवन में आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, आप गलत परेशानियों में आ सकते हैं, आपके जीवन तकलीफ़ों से भर सकता है। उस समय में आपका परिवार के लोग सदस्य आपका साथ छोड़ सकते हैं, या आपकी शारीरिक स्वास्थ्य इतना कमज़ोर हो जाता है कि आप किसी काबिल नहीं रहते, बहुत तगड़े बीमार रहते हैं। ये द्वीप होने का फल ये होता है दोस्तों। ये जिस पड़ाव पे आएगा, जीवन रेखा देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है, हम आपको बता देते हैं इस एरिया से, जिस पड़ाव में होगा उस पड़ाव में अशुभ फल देगा। ये अंदर से भी हो सकता है बाहर से भी। द्वीप जैसे यहाँ पर हो गया तो ये लगभग मान के चलिए 65-70 साल की उम्र में ऐसे व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसके स्वास्थ्य की कमजोरी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये गलत डिसीजन लेके आर्थिक नुकसान का या उसका पैसे डूब सकते हैं अगर उसने उधार दिया होगा, तो ये इनका संकेत बताता है। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा चिन्ह था द्वीप।
ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे चौथे चिन्ह के बारे में। ठीक है दोस्तों, इनको सबको हटा देता हूँ मैं ताकि आपकी समझ में आए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यदि आपकी जीवन रेखा में ऐसी कटी फिटी रेखा है, देखिए दोस्तों इस प्रकार से, ये आपकी कटी फिटी रेखाएं होती है, जैसे कुछ बारीक सी होती है, कईयों की बहुत बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये जब भी कटी फटी रेखा होती है, जैसे आपकी यहाँ स्टार्टिंग में कटी फटी रेखा है, जो यहाँ से जो राहु के क्षेत्र से कटी फटी रेखाएं आती है, ठीक है, ये आपके बताती है कि जीवन में आपके परिवार की दखल अंदाजी रहेगी, आपके जीवन में निजी ज़िंदगी में घरेलू या बाहर से ज़्यादातर घरेलू आपके ऊपर इतना दबाव रहता है, हर चीज़ में बात में आप पे रोक टोक होती है, इतना दखल अंदाजी हो जाता है कि आप जीवन में परेशान हो जाते हैं, आप अपने जीवन को नरक समझने बैठ जाते हैं, आप इतने तकलीफ़ से गुजरते हैं, हो सकता है आपका स्वास्थ्य भी खराब हो ये। लेकिन मेन परेशानी पारिवारिक कलह और कलेश की स्थिति उत्पन्न कर देती है। पारिवारिक परिवार की तरफ से इतने दखल अंदाजी हो जाती है कि आप अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की रेखाएं भी अशुभ मानी जाती है, जो जीवन को काट देती है। ये बारीक बारीक हो सकती है, जितनी लंबी होगी उतने उम्र के लिए, और जितनी मोटी होगी उतनी ज़्यादा तकलीफ, और उतनी उम्र के लिए आपको तकलीफ़ें देगी जी। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति के, मैं आपको दोबारा मिटाता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ से कोई रेखा यहाँ काट के चल गई, तो ये मान के चलिए ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3-4 साल के लिए या उससे ज़्यादा वक्त के लिए तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। उसके परिवार वाले उसके जीवन में दखलंदाजी करेंगे बात में। ठीक है, उसके मन मुताबिक कुछ भी नहीं होने देंगे। ये दखलंदाजी और मानसिक अशांति का संकेत बताता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम एक और अशुभ चिन्ह के बारे में। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम, जैसे किसी व्यक्ति के हथेली में कहीं पे भी, जैसे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ दोस्तों थोड़ा बड़ा, जैसे कहीं पे भी तिल का निशान हो, जैसे किसी व्यक्ति के, बहुत से लोगों के हाथ में तिल का निशान हो जाता है। ये तिल अलग अलग कलर के अलग अलग फल देते हैं, लेकिन हम बता दें फिर भी, यदि तिल किसी व्यक्ति की हथेली पे हो तो ऐसे व्यक्ति को उसके जीवन में जिस उम्र के प्रभाव पे होगा, उसके जीवन में किसी व्यक्ति द्वारा यानी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस पर हमला या ऐसे अटैक किया जा सकता है जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, या उसका एक्सीडेंट हो सकता है या करवाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु किसी धारदार हथियार से हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये तिल अशुभ माना जाता है, लेकिन यह बात निर्भर करता है कि जीवन रेखा में कोई सहायक रेखा या मंगल रेखा भी हो तो इस प्रभाव में कमी आ जाती है। ऊपर दिए गए प्रभाव में हमने शुभ चिन्हों के बारे में कल बताया था, अगर वह भी हथेली में हो तो उनके जो अशुभ फल है उनमें कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आज के जो टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में हमने बताया था कि अगर आपकी हथेली में इस प्रकार से कुछ भी चिन्ह हो तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों, जीवन रेखा में कोई भी दोष उत्पन्न हो तो आपको शिव जी की उपासना करनी चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का उपचार करना चाहिए नियमित रूप से। अगर इस प्रकार से आप महामृत्युंजय मंत्र का उपचार करोगे तो आपके जीवन में जो दुर्घटना या कोई समस्या आने वाली है वो समस्या दूर होगी। ठीक है, शिव जी की उपासना नियमित रूप से सोमवार से शुरू कीजिए और जल चढ़ाइए शिव जी को। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने जीवन को बचा सकते हैं ये उपाय करके। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपके जीवन में संकट यानी मृत्यु का संकट बना हुआ है तो आप हनुमान जी की शरण ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे भोलेनाथ की शरण लेना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। ये अलग अलग हाथ को देख के एनालाइज किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर भी मोटे तौर पे हम उपाय बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आपको ये हमारा वीडियो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।